हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन करेंगे ए से लेकर के जेड तक, इसीलिए इस क्लास का नाम मैंने मैराथन रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय या मन्वंतर के सबसे नज़दीक स्थित है? आंसर है मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST किसके समीप से लिया गया है? तो आंसर है प्रयागराज के नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है? 5 से ही 1/2 घंटे। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है करवत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? आंसर इंदिरा पॉइंट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है? आंसर है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य है दिल्ली। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? आंसर है सिक्किम। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है काराकोरम केटू। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गाडविन आस्टीन। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? अरावली। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? आंसर है राजस्थान। माउंट आबू निर्मित है नीश से। दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? आंसर है सुमात्रा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आंसर ब्रह्मपुत्र। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? आंसर है 9। भारत की तटरेखा है 6100 किलोमीटर लंबी। नंदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। वेम्बनाड झील स्थित है केरल में। किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है असम। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो नाथुला। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो चेन्नई में। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब, तमिलनाडु। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। और भारत में अप्लावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में। लातूर किस प्रांत में है? महाराष्ट्र। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। गोविंद बल्लभ सागर स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चिनाव जम्मू कश्मीर में। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। तुलबुल परियोजना नदी से संबंधित है झेलम। इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। भाखड़ा नागल निम्न में से किस राज्य में की संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। भारत में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज मध्य प्रदेश में। इसमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु को। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है झांसी। वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है हैदराबाद से। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुआ? 1853 मुंबई से थाने के बीच में। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप जगत सिंहपुर उड़ीसा। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ। कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो कंडाला गुजरात। कंडाला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है महाराष्ट्र। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है सूरत में। भारतीय दलहन अनुसंधान अवस्थित है कानपुर में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी अवस्थित है जोधपुर में। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कड़क उड़ीसा में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो कंडाला बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है। भारत में लगभग कितने गांव हैं? 6,41,000 गांव हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो 29,33 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार स्पष्ट करें। इंदिरा काल जम्मू कश्मीर से दक्षिण इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार तक 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत के द्वीपों सहित कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 75,16.6 किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है? 7वां देश है। भारत विश्व में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। पश्चिमी घाट पर्वत पर कितने दर्रे हैं? तो 4 दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट्टा। थाल घाट किस 2 नगरों का संपर्क मार्ग है? तो नासिक एवं मुंबई के बीच। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में। काराकोरम श्रेणी के मध्य बनिहाल दर्रा कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य एवं दक्षिण पश्चिम में। सिपकिला दर्रा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य के जस्कर श्रेणी में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणियों में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य के डोंगिया श्रेणी में। जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य में। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश पूर्व म्यांमार सीमा पर। थालाघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में। पालाघाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल राज्य के पूर्व में नीलगिरी की पहाड़ियों में। भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में। दोआब किसे कहा जाता है? 2 नदियों के बीच की भूमि को। गंगा का मैदान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के बीच स्थित है लंबा एवं संकरा मैदान। काली नदी कहाँ से उद्गम हुई है? तो हिमालय के पीछे स्थित उत्तुंग हिम नदी के हिम से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू के पश्चिम स्थित उच्च भूमि से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी के उद्गम स्थान के कुछ ही दूर पर स्थित पेंड्रा पठार से। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? कछारी मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात राज्य में। चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश। भारत में माला नहर तल को प्रस्तावित किसने किया था? तो कैप्टन दीनशाह जे दस्तूर ने। इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज के निकट के ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं।
सरदार सरोवर परियोजना का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? तो गुजरात को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बात से संबंधित? सरदार सरोवर। भांगड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश के नंदीकोंडा गांव के निकट कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? उड़ीसा राज्य की महानदी। चंबल नदी कौन सी बांध पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध। टिहरी बांध कहाँ बना है? उत्तराखंड राज्य के टिहरी के नजदीक भागीरथी नदी पर। मैथानवेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर की सहायक नदी वाराकर पर। आलामट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। इडुक्की बांध परियोजना कहाँ स्थित है? केरल राज्य के पेरियार नदी पर। कलियुग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कलियुग नदी पर। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। मेज बांध कहाँ स्थित है? तो मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है? तो चेनाब नदी पर। तमिलनाडु का समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के निकट। पाक की खाड़ी किसके बीच स्थित है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी के मध्य। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। जूकू घाटी स्थित है भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में। जुरू श्रेणी के पीछे। यूथांग घाटी कहाँ अवस्थित है? तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी से 149 किलोमीटर की दूरी पर। कौन सी जनजाति दिवाली शोक का त्यौहार मनाती है? तो दिवाली पर शोक का जो त्यौहार मनाती है वो थारू है। थारू जनजाति का निवास स्थल उत्तराखंड के नैनीताल में। उत्तर प्रदेश गोरखपुर तराई क्षेत्रों में संथाल जनजाति निवास करते हैं। पूर्वी भारत मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम राज्य में। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? भूटिया जनजाति। बहुपति विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिप्रा नदी। हुंडू प्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी। वेमना झील कहाँ पर है? तो केरल पर। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा तट पर। भारत की किस राज्य में फ्लड झील है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश। अष्टमुखी झील कहाँ स्थित है? केरल में। भारत की सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। चेरापूंजी कहाँ स्थित? भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में। भारत यह हरित क्रांति के पिता कौन माने जाते हैं? तो एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की सर्वाधिक उत्पादक किस खाद्यान्न? गेहूं की फसल। हरित क्रांति की फसल गेहूं का प्रति एकड़ रिकॉर्ड उत्पादन कितना था? तो प्रति एकड़ 2000 किग्रा। गुलाब क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। रबी की प्रमुख फसल कौन से है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर एवं आलू इत्यादि। खरीफ फसलें कौन कौन सी है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? गेहूं की। भारत किस राज्य की गेहूं उत्पादन प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश। पूषा सुगंधा 5 किसकी एक सुगंध किस्म है? धान की। अमन धान कब उगाया जाता है? मानसून के दौरान जून जुलाई माह में। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। पीत क्रांति किससे संबंधित? तिलहन के उत्पादन से। बेलाडीला खान स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोरबा किस लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए। खेतड़ी किससे प्रसिद्ध? तांबे के समित भंडार के लिए। मध्य प्रदेश में मालाज खंड किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। नामचिक नामफुक कोयला किस क्षेत्र में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा के अनुगुल जिले में। किस खनिज को काला सोना की संज्ञा दी गई? कोयला को। तुरामडी किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम खनिज का। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल कौन सा है? धारावाड़ तल। कुरानुकुलम आणविक शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कलकप्पन किस लिए प्रसिद्ध है? परमाणु संयंत्र के लिए। नाभिकीय विद्युत परियोजना की पहली परियोजना। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। राणा प्रताप सागर परियोजना का संबंध किससे है? शक्ति संयंत्र परियोजना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? सिद्राबाग में। बोकारो तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला। भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? दिग्बोई तेल शोधन। रवा तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तटीय गोदावरी तथा कृष्णा नदिया डेल्टा में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। थैंक यू।